मित्रों, सादर नमस्कार। जेपी ने कहा था पार्ट 44 में, आज ये कहना चाहता हूं, उन्होंने एक निर्दलीय संगठन युवा शक्ति करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था इस आंदोलन का स्वरूप संपूर्ण रूप से निर्दलीय रहना चाहिए, युवक किसी भी राजनीतिक दल के साधन न बने। छात्र आंदोलन के अनुभवों से मैं निष्कर्ष पहुंचा था कि संपूर्ण क्रांति उद्देश्यों के प्रति समर्पित युवकों का अनुशासित संगठन आवश्यक है। ऐसा एक संगठन जो दलों के उनके युवा संगठन दायरों में बंधा न हो, सत्ता में जाकर अपनी जगह बनाने की जिसको तालसा न हो, और जो लोक शक्ति के जागरण और संगठन में पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। बिहार मैंने यह महसूस किया कि आंदोलन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराने मुझे उनके संगठनों पर निर्भर होना पड़ा, जिनकी दोहरी निष्ठा, एक संपूर्ण क्रांति के प्रति और दूसरे अपने संगठन के प्रति। इस स्थिति मेरे हाथ पांव बंद जाते हैं। इन व्यवहारिक दिक्कतों के अलावा मैं यह कह सकता हूं कि आज के संदर्भ में निर्दलीय शक्ति क्रांति का वाहक हो सकती है। दलों के सामने संपूर्ण क्रांति की जो तस्वीर होती है वह उनके मतवादों, दलीय हितों से बुरी तरह प्रभावित होती है। उनका एक छोटा दायरा बन जाता है, और मैं मानता हूं कि आज की जटिल परिस्थिति में आगे आने का रास्ता खोजने के लिए मतवादों के संकीर्ण दायरे से निकलना पड़ेगा। सबको एक साथ अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। क्रांतिकारी शक्तियां यदि संगठित और सक्रिय नहीं हुई तो आंदोलन बहुत दूर तक नहीं जा सके। इसलिए मैंने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के नाम से एक अखिल भारतीय युवा संगठन उन्हें बनाया था। आपने सुना होगा कि उन्होंने 1 जनवरी 1975 को छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की स्थापना की थी, जिसके मूल में यह था कि उन्हें एक निर्दलीय संगठन बनाया था, राजनीतिक दलों से हटकर। उसके बारे में उन्हें कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति के विशिष्ट सैनिकों की संगठित टोली के रूप में मैंने संगठन की कल्पना की। संपूर्ण क्रांति में निष्ठा रखने वाले प्रत्येक युवक युवती को मैं संगठन शामिल होने का आह्वान करता हूं। और हमें यह समझना चाहिए कि क्रांति की बात करने वाले राजनीतिक दल इसमें कुछ योगदान कर सकते हैं, लेकिन उनकी कई मर्यादाएं हैं। राजनीतिक दल को सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि वह सत्ता पर कब्जा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उनकी यह मान्यता होती है कि सत्ता द्वारा अपने ध्येय हासिल कर सकते हैं। सर्वोदय आंदोलन में भी उनकी कई खामियां थी, फिर भी सर्वोदय कार्यकर्ता संपूर्ण क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकती थी। मुझे लगता है कि अभी जो गतिशील शक्तियां उसमें संपूर्ण क्रांति के सर्वोदय सबसे अधिक प्रभावकारी है। और उन्होंने एक और बात कही थी जो बहुत ही मार्के की है आज के युवकों के लिए। उन्हें कहा था कि यह सतत क्रांति है। संपूर्ण क्रांति की लंबी लड़ाई के लिए नई शक्ति चाहिए। गांव से लेकर प्रदेश और देश तक नए नेतृत्व की जरूरत है। हर गांव, हर शहर, हर विद्यालय और हर कारखाने में ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए जो संपूर्ण क्रांति के मूल्यों को स्वीकार करते हों, लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता में निष्ठा रखते हों, अथवा संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर नया भारत बनाने में अपनी शक्ति लगाने को तैयार हों। गांव गांव में, हर गांव में कुछ 2-4 नौजवान ऐसे निकलने चाहिए, तब एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा सकता है। इसलिए गांव गांव और महल्ले महल्ले में जनता के बीच जाकर संपूर्ण क्रांति का विचार सुनाना चाहिए। गांव गांव में और महल्ले महल्ले में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संगठन खड़े होना चाहिए। इस आंदोलन को गतिशील बनाए रखने के लिए लोक समितियां स्थापित होनी चाहिए। उनके मार्फत लोक आंदोलन सतत चलता रहना चाहिए। इन लोक समितियों के सदस्यों में जाति व्यवस्था के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में, अन्य विश्वासों के क्षेत्र में, इस प्रकार जीवन किसी न किसी क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति की दिशा में कुछ काम करते रहना चाहिए, और इन सभी समितियों के कामों का समन्वय होते चलना चाहिए। मैं बराबर यह कहता हूं कि यह संपूर्ण क्रांति निरंतर क्रांति है, सतत चलने वाली क्रांति। कभी शुरू हुई है और कभी खत्म हुई है, ऐसा नहीं होगा। घर घर में क्रांति, व्यापक क्रांति और निरंतर क्रांति, यह संपूर्ण क्रांति की मेरी कल्पना है। यह एक अखंड धारा है, प्रवाह है। मेरी कल्पना सतत क्रांति, कंटिन्यूइंग रिवॉल्यूशन की है। संपूर्ण क्रांति सतत चलेगी, निरंतर चलेगी और हमारे व्यक्तिगत समाजी जीवन को बदलती चलेगी। इस क्रांति में कोई विराम नहीं है, पूर्ण विराम तो हरगिज नहीं। परिस्थिति के अनुसार इसे रूप बदलेंगे, कार्यक्रम बदलेंगे, प्रतिक्रियाएं होगी। वक्त आने पर नई शक्तियों का ऐसा उभार होगा जो परिवर्तन के रथ को धक्का मारकर आगे बढ़ा देगा। मित्रों, आज इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे नए परिवेश में। धन्यवाद।